हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, हम जानते हैं कि करीबन 10 दिन की मैराथन चली है सुप्रीम कोर्ट में और 50% आरक्षण जो कि राज्यों को इसका अधिकार, इसकी लिमिट को बढ़ाने के लिए दिया जाए या नहीं दिया जाए, अभी कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया है। साथ ही साथ क्या पुनर्विचार की जरूरत है साहनी मामले जिसमें 50% आरक्षण की सीमा को सीमित किया गया था, तय किया गया था। लेकिन दोस्तों, राज्य इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। वो चाहते हैं कि जो लिमिट है वो हमको बढ़ाने का अधिकार दिया जाए। इसी के संदर्भ में दोस्तों में हम बात करने वाले हैं कि जो मेघालय के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने जो प्रतिनिधि भेजे, अपने जो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में भेजे अपनी राय को प्रस्तुत करने के लिए, तो यहां पर उन्होंने क्या कहा और आरक्षण के बढ़ाने के संबंध में साथ ही साथ अपनी राज्य की परिस्थिति को किस प्रकार से बताया है, किस प्रकार से दर्शाया है और क्या मांग की है, क्या राय रखी है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ उसके बाद में अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा कही गई और साथ ही साथ ये बहस का एक मुद्दा भी बनी रही। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले हम मेघालय की, उसके बाद उस टिप्पणी की। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि मेघालय गवर्नमेंट ऑन रिजर्वेशन, क्या कहा रिजर्वेशन पर, तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन अति विशेष परिस्थितियों में न्याय संगत, मेघालय सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। मेघालय में जनजातियों की संख्या 85.9% है और ये 2001 के जनगणना के हिसाब से ही है, अतः विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा पार की जा सकती है। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट तय कर रखी है, जैसा कि हम सबको मालूम है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, इसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर दी दलील। दूसरा पॉइंट रहेगा 50% से ज्यादा आरक्षण विशेष हालात में ही सही बताया, ये कहा है मेघालय ने। मेघालय में 85% से ज्यादा जनजातीय आबादी रहती है। सरकार ने कहा अति विशिष्ट हालत में सीमा पार हो सकती है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम थोड़े डिटेल में कि मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि अति विशेष परिस्थितियों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना न्याय संगत है। मेघालय ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जहां 85% से ज्यादा है, वहां 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना जस्टिफाइड है, सही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई थी कि राज्य ने मराठा को जो रिजर्वेशन दिया है वह फैसला संवैधानिक है और संविधान के 102वें संविधान से राज्य के विधायी अधिकार खत्म नहीं होते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि 102वें संविधान से राज्य की वह शक्ति खत्म नहीं होती जिसके तहत राज्य सरकार सामाजिक और आर्थिक तौर पर बैकवर्ड क्लासेस यानी SEBC घोषित करती है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच मराठा रिजर्वेशन मामले की सुनवाई कर रही है, जैसा हम जानते हैं। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि वह इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या इंदिरा साहनी जजमेंट यानी मंडल जजमेंट को दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं, क्या मंडल जजमेंट को लार्जर बेंच में भेजने की जरूरत है या नहीं। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट तय कर रखी है। तो दोस्तों, ये तो रही मेघालय की बात, यानी कि मेघालय ने ये कहा है कि हमारे यहाँ परिस्थिति कुछ अलग है। यहाँ पर जो जनजाति है, जो जातियां हैं, वो कुछ जनसंख्या के हिसाब से अधिक हैं, जो कि पिछड़ी हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया है कि हमको अधिकार अधिक दिया जाए, 50%। जातिवाद के आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक दिन बस EWS कोटा ही बच सकता है, लेकिन ये सरकार का काम है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। मराठा कोटा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह विशेष टिप्पणी की। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक दिन सभी आरक्षण जा सकते हैं और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आधारित कोटा ही शेष रह सकता है। हालांकि उसने साफ किया कि सरकार की नीति से जुड़े मामले हैं, यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो ऐसा होगा। तो दोस्तों, कोर्ट भी यहाँ पर टिप्पणी कर देता है, लेकिन पूरा का पूरा मसला जो है सरकार के हाथों में है।
और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जैसा सर्वविदित है, जिसमें महाराष्ट्र के शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने को कायम रखा गया था। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि सुनवाई के दौरान एडवोकेट श्रीराम पिंगले ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से जाति आधारित आरक्षण को हटाने के लिए एक कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया। दोस्तों, इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि आप सही हो सकते हैं, ये एक शुरुआत हो सकती है, सभी आरक्षण जा सकते हैं और केवल ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा रह सकता है, लेकिन ये नीतिगत मामले हैं। बेंच ने आगे कहा कि इस पर फैसला करना सरकार का काम है कि जातिगत आरक्षण जाना चाहिए। जस्टिस भूषण ने कहा, वह संसद और विधायिका के लिए है, ये एक स्वागत योग्य विचार है। जब संविधान लागू किया गया था तो मकसद एक गैर जाति आधारित समतावादी समाज का था। तो दोस्तों, ये जो दो बातें आप लोगों को मैंने बताई कि मेघालय जो कि एक राज्य है और जो राय अपनी दी उसने, तो उन्होंने 50% आरक्षण को अधिक देने का समर्थन किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरक्षण खत्म हो जाएंगे, केवल ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक आधार पर ही जो आरक्षण है वह शेष रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी कई न्यूज़ और कई ऐसे तथ्य कहे गए हैं और कई ऐसी बातें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ वकीलों के द्वारा, अधिवक्ताओं के द्वारा आपस में दलील और आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं। और दोस्तों हम जानते हैं कि फैसला सुरक्षित है, आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।